आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं महसी नगर पंचायत में और 14 नंबर के प्रत्याशी से मिला रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं और पूर्व समिति का चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई और उसके बाद नगर पंचायत का शुरुआत हुआ। नगर पंचायत में पहला कदम है इनका और जनता के अनुरोध पर लड़ रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम राजकुमार राय है। ऐसे हम रामचंद्र पटेल के नाम से फेमस है। नाम रजिस्टर्ड नेम है राजकुमार राय है। और पहले मैं एक ग्रेजुएट हूँ, इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया हूँ। मेरे पिताजी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करते थे, रिटायर हैं अभी वो पेंशन उनको मिलता है। मेरी मदर गुजर गई है। मेरा घर भी वहीं पर 12 नंबर वार्ड में पड़ता है। बगल दोनों तो अगल बगल में गांव है, एक ही गांव उसमें पे है। तो आपने 14 में चुनाव लड़ने का क्यों ठाना? 14 में चुनाव लड़ने का ये इसलिए कहा कि मेरे यहाँ जो 12 और 14 का जो बनावट है ना रोड के, मेरे घर का भी वोट है 14 में भी है, 12 में भी है, दोनों में है। यानी बॉर्डर पर है? बॉर्डर पे है और दोनों में मेरा ये है। वोटर लिस्ट में नाम में मेरे बेटा बेटी का है जो है ना वो 14 में। नगर पंचायत के संदर्भ में और नगर पंचायत के विकास के संदर्भ में क्या कहना है? क्या पूरा हुआ और क्या अधूरा है या शिथिल काम हुआ है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मैं तो यही कहूँगा, अभी तक जो काम हुआ है नगर पंचायत के हिसाब से जैसा होना चाहिए हम उसको 10% भी नहीं मानते हैं। और जो होना चाहिए उन लोगों जो आज तक प्रतिनिधि जो भी चुने गए हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं करता हूं, बल्कि ये कहता हूं कि आप लोग के दिमाग में नहीं आया है क्या कि आज तक इसको करने के लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि नगर पंचायत में होना क्या चाहिए, नगर पंचायत में व्यवस्था क्या होना चाहिए। इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। अगर इन लोग ध्यान देते तो हमें इस चुनाव में लड़ने की नौबत नहीं आती। मैं नहीं लड़ता था। ये देखा हूँ मैं अपनी स्थिति को अपने वार्ड से लेकर हर वार्ड की, एक ही वार्ड की बात नहीं करता हूँ, हर वार्ड में देख रहा हूँ जो होना चाहिए उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। किसी ने आवाज़ तक नहीं उठा। कोई कहे कि हम जाके वहाँ आवाज़ उठाते हैं, अपनी समस्या के लिए बोलते हैं। ये लोग, हम तो मालूम हुआ कि ये लोग अफसरशाही में फंसे हुए हैं, चमचागिरी में लगे हुए हैं। ये हमको अच्छा नहीं लगा। आप प्रतिनिधि चुने गए हैं, आपका काम है जनता का जो कार्य है उसको लेकर वहाँ आवाज़ उठाना। आपके यहाँ जो समस्या है उसके लिए आपको लड़ना, उसके लिए वहाँ से आपको अधिकार लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लेकिन इन लोगों ने ये काम को करता ही नहीं है। हमको सब मालूम होता है, ये हम भी वहाँ पे हैं। हम अपने प्रतिनिधि से चाहे और लोगों से कहते रहते हैं भाई ये क्या है, आप लोग ये प्रतिनिधि हो गए, चुने गए, आप लोग का क्या कर्तव्य है, क्यों नहीं सबको पूरा करते? ये समस्या है, फलाना समस्या है, पानी की समस्या है, आज तक नाली का सही से व्यवस्था नहीं हो पाया है। क्या है नगर पंचायत? हम लोग टैक्स देते हैं, सब लोग टैक्स देता है। हम लोग को कमी है तो बोलिए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। आज बदलाव की जो जरूरत है वो इसी कारण हो रही है। बस मैं इसीलिए केवल खड़ा हूँ, हमको दूसरा चीज नहीं चाहिए। कुल वोटों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? हमारे वार्ड में 978 ऐसे कुछ है वोट। निरंतर जनसंपर्क के बाद आपको हरी झंडी मिली है और आप चुनाव मैदान में। मैं चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहता था। मैं बताया ना, पहले भी मैं 2 चुनाव में कई चुनाव हुए नगर पंचायत का, मैं नहीं लड़ता था। इस बार पंचायत समिति में मैं चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया था, मैं नहीं लड़ता था। लेकिन इस बार जो है पिछले साल से ही लोगों ने, शिक्षित वर्ग के, विशेषकर शिक्षित वर्ग जितने हैं उन लोगों ने हमसे डिमांड किया, उन लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया। मैं भी रिक्वेस्ट, मैं बार कहता था, अब हम ये सब छोड़ चुके हैं। आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं आम जनमानस के बीच? क्या जनसंपर्क का क्या तरीका है आपका? मैं तो यही कहता हूँ कि हम सब लोग के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग थोड़ा एक बार अपने एरिया के बारे में सोचिए, अपने ये सोचिए कि आपका विकास क्यों नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। आप अच्छे कैंडिडेट को आप लोग चुन नहीं पाते हैं। एक सोचिए, समझिए, परखिए। जितने भी इससे 12 न्यारा होगा और कौन होगा आपका जनप्रतिनिधि? ये जनता मालिक है। ये जनता मालिक है। और तो जनता मालिक है तो इस बार जो है सो मैं जनता सबक सिखाएगी तभी बदलाव होगा। मैं तो सभी को कहता हूँ, आप मुझे वोट नहीं दे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को हर वार्ड में चुनिए। आपको लगे जो रियल में सामाजिक है, जो समाज के लिए करता आया है निस्वार्थ, जिस समय कोई चुनाव नहीं। जाति और जमाती के संदर्भ में क्या कहना है? आजकल बिहार का चुनाव इसी पर सॉरी है। मैं आप जात जमात से ऊपर उठ के चाहते हैं। सॉरी मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ।
अरे लोकल चुनाव है सर, यहाँ का समस्या उसको देखिए। जाति उति में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कभी कम्युनिस्ट का कैडर भी रहा हूँ, उसके अनुसार मैं उस जाति धर्म में विश्वास, सब धर्म को मेरे लिए बराबर, सब जाति को मैं बराबर समझता हूँ, सभी मेरे भाई बंधु हैं, इसमें मैं विश्वास और नहीं सभी करता के हरी झंडी के बाद ही आप हूँ। चुनाव सब मैदान में सब आए। सब इसके बाद ही हम आए हैं। और बदलाव निश्चित होगा। निश्चित होगा। जनता आज की सजग हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, सब लोग समझ ये रहे हैं। सीधा चुनाव है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? पूर्व में जो चुनाव होते थे, हाँ, ये अच्छे लोगों का आगमन हो रहा है। मैं यही कहता हूँ, पहले जो चुनाव हुआ है, चेयरमैन का चुनाव होता था, उसके पहले ही वार्ड पार्षद लोग का चुनाव होता था, तो उस समय होता था, रियलिटी यही है कि वो लोग को खरीद फरोख्त होता था, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होता था। ऐसा ऐसा हमको सुनने में आया। जब ये सब चीज़ होता था, हमको वो चुनाव पसंद नहीं था, मैं खड़ा ही नहीं था। स्वयं का विकास और जनता के विकास के संदर्भ में क्या कहना है? स्वयं- आजकल प्रतिनिधि स्वयं का विकास पहले सोचते हैं। ये स्वार्थ होता तो मैं हर बार खड़ा होता। मैं उसके लिए नहीं, मैं एक ही बार जीतूंगा, और आपके माध्यम से मैं जनता को बता रहा हूँ कि मैं दोबारा खड़ा एक बार जीतूंगा। जनता को बता दूंगा कि एक आपका प्रतिनिधि है, उसका काम क्या है, वो देख लेगी जनता, और विकास को देखेगी मेरे, वो खुद समझ जाएगी कि जनता अपना अधिकार जान जाएगी, अपना सब कुछ जान जाएगी। अगला प्रतिनिधि जो भी जीत के आएगा, यानी कार्यकलाप ऐसा होगा कि दोबारा आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हम खड़े ही जनता खुद- नहीं, जनता को केवल हम खड़े ही नहीं हुए दोबारा, एक बार में केवल दिखा देना है। ये ऐसे काम होता है। प्रतिनिधि उसके बाद एक सबक के रूप में आप चाहते हैं, मिसाल के रूप में पेश करना। हाँ जी, मिसाल के रूप में। दूसरा कोई भी कैंडिडेट जीत के आएगा तो जनता सजग रहेगी, उसको मालूम है, कहेगी ना भाई राजकुमार था, इस तरह से काम करके आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं। जनता जान जाएगी, तब ना खोजेगी। मैं इसके लिए खड़ा हो रहा हूँ, मैं उसका लालची नहीं हूँ। जीत कर मैं दोबारा खड़ा नहीं होऊंगा। किसी से गिला और शिकवा नहीं है, मुझे- सिर्फ विकास मेरा मुद्दा है। मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं आज भी वोट भी जनता के बीच जाता हूँ, वोट के लिए कहने। मैं कहता हूँ आप स्वच्छ कैंडिडेट को, जैसा भी अच्छा है, हर चीज़ से आपको अच्छा लगता है, जो शुरू से समाज सेवी है, जिसके हृदय में ये वोट का बिजनेस नहीं है, जो स्वच्छ चरित्र है। स्वच्छ चरित्र के अनुसार अच्छे चीज को, अच्छे आदमी को हर वार्ड में वोट दीजिए। मेरे ही वार्ड में नहीं, हर वार्ड में। युवाओं, माताओं, बहनों से आपका ये सबसे- अनुरोध है सबको कि आप क्या बन के सेवा करना चाहते हैं? सेवक बन बस के, जनता का सेवक बन के सेवा करके न कि वार्ड और जी नहीं और बेटा और लंबी लंबी बातों को नहीं चाहते जी हैं नहीं डालना। लेना। मैं केवल सेवा के भाव से। जनता से कोई वादा भी नहीं करता हूँ। मैं एक ही लक्ष्य है कि आपके अधिकार को, आपको जानकारी हो जाए। आधिकारिक विकास हो। बस आपको मैं जना दूंगा, मैं आप पता चल जाएगा। मैं एक बार जो करके दिखाऊंगा, आप खुद खोजिए अगले से। मुझे ज़रूरत नहीं उसके बाद खड़ा होने की, मुझे इसका लालच नहीं, मैं इस बिजनेस करने के लिए नहीं खड़ा होता हूँ। मैं केवल यहाँ का विकास कैसे हो इसके लिए, और जनता को इसका शेड्यूल आप सिखाएंगे। जी और इसके लिए जो जी, है जी, सो सड़क से सदन तक आप लड़े। एकदम मैं तो जनता की समस्या देखूंगा, और लोग को मैं ही नहीं, मेरे बारे में पूर्व में भी आप कई मुद्दों में जो है सो लड़ चुके हैं और केस भी झेलना पड़ा है, और विरोधियों द्वारा आपको फंसाने की भी साजिश की गई है, सब चीज उसमें भी आप बरी रहे हैं। बरी रहे। हम गलत थे ही नहीं, तो हमको बरी होना ही है। हम तो सही जगह पे लड़ते हैं, समाज के लिए लड़े हैं, उसके लिए हम पर केस हुआ है, जेल गए हैं, सब चीज़ किए हैं, लेकिन हम उसका कभी भी उसका दुख नहीं हुआ हमको। कभी किस लड़ाई करेंगे तो भाई जो 2 नंबर का आदमी है, वो जिसको गरीबों की आवाज़ बन के लड़ना चाहते हैं। लड़ेंगे, बस गरीबों की आवाज़ बनकर ही लड़ रहे हैं। और जो भी आएगा मेरे सामने, और जो भी आता है, उसको दुख होता है। हर जरूरतमंदों को आवास आप निश्चित रूप से देंगे, और निस्वार्थ। मुझे उसमें कोई स्वार्थ नहीं, मुझे उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जो भी है आप सामने चलिए, मेरे आपका जो भी है कीजिए, हमको नहीं। इनको ज़रूरत है, मैं अधिकारी को बोलूँगा कि आप चलिए मेरे साथ, देखिए उनको ज़रूरत है कि नहीं। आज कैसे अगर जनता ने प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया, तो आप इसको जिले का अव्वल बनाएंगे या प्रखंड का अव्वल बनाएंगे, या मैं ये एक अपने वार्ड को कैसे सजोना चाहते हैं? एक नगर पंचायत को मैं मिसाल बनाऊंगा, नगर पंचायत को मिसाल बनाऊंगा। और ये हमारा अंदाजा है कि पूरे बिहार में ये मेरा जो वार्ड होगा, वो हर जगह से इसका आवाज़ उठेगा कि हाँ ये अव्वल दर्जे का होगा, और कैसे विकास होता है वो दिखाया है, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं वो करके दिखाऊंगा, इसके लिए मैं खड़ा। मॉडल होगा, एकदम मॉडल बनाऊंगा। और ऐसे नहीं, ये नहीं कि हमको उसके केवल कथनी से नहीं, करनी से। इसलिए जनता में देखिए, सुनिएगा तो हम नहीं किसी को कहते मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं नहीं कहता हूँ।
मेरे जो अंदर है वो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। झूठी वादा झूठी वादा नहीं, झूठी वादा नहीं। और हमको ये विश्वास है कि उसका जो फंड आता है नगर पंचायत का, उसके भरोसे नहीं। लोग हमको कहते रहते हैं कि भाई जो मैंने सामूहिक जी, जी, करके जी, भी जी, आप विकास हाँ, करेंगे ना। वो लोग हमको कहा है, बहुत लोग कहें कि आपके जैसा आदमी खड़ा हो रहा है ना, हमको विश्वास है आप सहयोग चाहिए और उसके हम लोग से लेकर हमारा विकास कीजिए। हम लोग सहयोग करेंगे, यहाँ का विकास होना चाहिए जैसे भी हो। हम लोग देने के लिए, पैसा भी देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अभी हम खड़े हुए हैं, हम लोग जानता है कि ये उस टाइप का आदमी नहीं, खर्चा बच्चा पैसा से लगता है तो लोग पैसा कैसा आदमी जो है हमको फोन करें पैसा भेजो, पैसा चुनाव में हम तो पैसा क्या होगा, अरे पैसा मेरे पास भी है। आशीर्वाद चाहिए बस, हमको पैसा नहीं चाहिए। आपको जनता का आशीर्वाद जी आशीर्वाद चाहिए। हम पैसा उसे मत भेजिए, पैसा क्या होगा, चुनाव लड़ रहे हैं लोग, हमको जिताएगा, उसका काम करेंगे, उसमें पैसा क्या लगाना है, हम नहीं लगाएंगे। वो सब काम हम नहीं करते हैं। चुनाव हम पैसा से नहीं जीतेंगे, हमारा बिजनेस नहीं है वो, हम बिजनेस हम करते हैं। ऐसी में एक नया मिसाल की स्थापना, नया मिसाल, बिल्कुल नया मिसाल। और ये देखेगा लोग, यहाँ वार्ड का एक पार्षद कोई भी जीता है तो क्या उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है और वो क्या कर बस सकता है। जनता एक बार जान जाए, एक वार्ड में हो और जाएगा। जनता को भी जागृत करेंगे, एकदम जागृत करेंगे उनके अधिकारों का। हाँ, और उसको जान जाएंगे, जनता जान जाएंगे, खुद ही जान जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि भाई हमारा अधिकार हमारा ये है। अभी तक जनता नहीं जानती है कि हाँ हमको क्या क्या मिलता है, क्या हमारा अधिकार है। ये कैंडिडेट हमारा पूरा किया था। हर वार्ड के जितने भी जनता है, मैं एक वार्ड भी जीतूँगा, हर वार्ड का जनता खोज लीजिए अपने आप। मैं दोबारा खड़ा नहीं होऊंगा, एक बार करके दिखा दूंगा, जनता हर वार्ड का सजग हो जाएगा। दूसरा कोई भी आ गया भाई फलाना ऐसे किया, करने की लालसा नहीं है, करने की लालसा है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक ऐसे प्रत्याशी से मिला रहा था जो न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म के आधार पर और विकास के आधार पर लड़ाई के मैदान में है और जनता की हरी झंडी मिल चुकी है और सिर्फ परिवर्तन बाकी है। अभी विगत दिनों से ये विकास के कार्य में लोगों की मदद करते हैं, लोगों की दर्दों को सुनते हैं और प्रतिदिन इनका काम है निहायत ज़रूरतमंदों को सहयोग करके उनकी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसको उन तक पहुंचवाना। धन्यवाद।